हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ही जानकारी जो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जिसके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता है और अभी तक उन्हें कोई खास लाभ जन धन खाते से नहीं मिला है। तो अब 2025 में सरकार ने जन धन खाता धारकों के लिए कई बड़े बदलावों को लाभों का पिटारा तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, अब इस खाते से जुड़े कुल 13 बड़े फायदे सभी जन धन खाता को मिलने वाला है और साथ ही 3000 की खास सुविधा का भी फायदा लोगों को जो है यहाँ पे मिल सकेगा। अगर आपके पास भी जनधन खाता है तो आपके परिवार, रिश्तेदार या किसी भी दोस्त के पास जनधन खाता है तो यह वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जनधन खाता क्यों इतना खास है। तो 2014 से जब जनधन खाता योजना शुरू हुई थी, तब देश के लाखों करोड़ों लोग बैंक की व्यवस्था से बाहर थे, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग या गरीब परिवार। किसी के पास यहाँ पे गारंटर की समस्या थी, तो किसी के पास खाता खोलने के लिए जरूरी राशि नहीं। तो जनधन योजना ने इन सभी बाधाओं को खत्म कर दिया। इस योजनाओं के तहत हर व्यक्ति शून्य बैलेंस पर खाता खुलवा सकता है, यानी आपके पास पैसा ना भी हो तो बैंक खाता चालू रहेगा। वही वजह है कि आज लगभग हर गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार में जनधन खाता मौजूद है और खासकर कि हर योजनाओं का लाभ सबसे पहले इसी खाते के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। और हाल ही में जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस खुशी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। साथ ही जनधन खाते के केवाईसी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी तारीख 30 दिसंबर यहाँ पे बताई गई है। यह मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बिना केवाईसी के इन 13 लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं 2025 के जनधन खाते पर मिलने वाले 13 बड़े फायदे। लेकिन उसमें पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या जनधन खाते आपको अभी तक कोई फ़ायदा मिला है या नहीं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहला फ़ायदा वही है जिससे इस योजना को खास बनाया, यानी जीरो बैलेंस की सुविधा। जनधन खाता खोलने के लिए आपको जनधन खाता खोलने के लिए आपको किसी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती है। बस खाते को सक्रिय रखने के लिए साल में एक बार जमा करने रहना चाहिए। अगर आप खाते को पूरी तरह से बिना लेन देन के छोड़ देंगे तो यह डोरमेट हो जाता है। इसलिए साल में 1-2 बार पैसे निकालना या फिर जमा करना जरूरी है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि रुपया डेबिट कार्ड। जनधन खाता धारकों के लिए बैंक और जो है इसमें फ्री में रुपया डेबिट कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड की मदद से आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, दुकानों में आप जो है स्वैप कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर भी यूपीआई में भी इसे लिंक कर सकते हैं। 2025 में इन कार्डों को और भी सुरक्षा फीचर जोड़े गए हैं ताकि जो है संभावना है ताकि आपका पैसा पहले से ही सुरक्षित रहे। तीसरे नंबर पर आता है दुर्घटना बीमा कवर। जनधन खाते के लिए यहाँ पे जो है दुर्घटना बीमा मुफ्त में मिलता है। अगर यहाँ पे खाताधारक के साथ कोई अनहोनी होती है तो राशि नॉमिनी को दी जाती है। ध्यान रखें, यह पैसा सिर्फ तभी मिलता है जब खाता खोलते समय नॉमिनी का नाम आपने दर्ज किया है। अब दोस्तों, चौथा फायदा है जीवन बीमा। जो जनधन खाते के साथ जीवन बीमा कवर भी मिलता है, जिससे खाता धारक की मृत्यु होने पर परिवार की आर्थिक यहाँ पे सहायता दी जाती है। यह सुविधा खास तौर पर जो है परिवार गरीब के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। अब जो यहाँ पे पांचवा फायदा है यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा, यानी जनधन खाते में बैंक आपकी पात्रता के आधार पर यहाँ पे 1000 से लेकर 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप तय सीमा पे अतिरिक्त पैसे निकाल सकते हैं। यह सुविधा तभी मिलती है जब आप खाता जो है कुछ समय से सक्रिय हो जाते हैं, नियमित लेन देन हो सकता है। छठा फायदा यह है कि पेंशन योजनाओं से जुड़ा है। इसमें जनधन खाते में होने पर आपकी यहाँ पे आसानी से अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी के मनधन योजना जैसी सरकारी पेंशन योजनाओं से जुड़ा है। खास तौर पर श्रम योगी मनधन योजना जो है यहाँ पे
हर महीने 3,000 की पेंशन मिलती है। इसके लिए 18 से 40 साल की उम्र में नामांकन कर हर महीने आपको जो है छोटी सी राशि जमा करनी होती है। दोस्तों, सातवां फायदा यह कि सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ यानी गैस सब्सिडी, स्कॉलरशिप, किसान यहाँ पे सम्मान निधि, राशन या किसी अन्य योजनाओं का पैसा सीधे जनधन खाते में ट्रांसफर होता है। इसमें जो है पारदर्शिता रहती है, लाभ जो है सही व्यक्ति तक पहुंचता है। अब आठवां फायदा है कि मोबाइल बैंकिंग सुविधा। अब जनधन खाते के जरिए आप घर बैठे बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। लगभग हर यहाँ पे बैंकिंग से सेवा पर लाभ मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। इसके अलावा आसान जो है यहाँ पे आरएन की सुविधा सरकार देती है, यानी जनधन खाता धारकों को मुद्रा लोन जैसी सरकार अन्य योजनाओं तक पहुंचना आसान हो जाता है। बैंक खाते में रिकॉर्ड को देखकर छोटे यहाँ पे देने में प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के नाम पर जनधन खाता खोलने का बढ़ावा दिया है। पहले ही कई राज्यों में महिलाओं के खातों में समय समय पर सहायता राशि डाली जाती थी। यह जो है कदम महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से सख्त बनाने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, इन फायदों के अलावा भी जनधन खाता समय समय पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से जुड़ा रहता है। कभी किसान के राहत पैकेज आता है तो कभी गरीब के लिए यहाँ पे आपात सहायता राशि। कोरोना काल में भी लोगों के जो है सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए थे, इसलिए इस खाता के सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। आधार लिंक कराए, मोबाइल नंबर अपडेट रखे, पासबुक समय समय पर एंट्री कराते हैं। अब थोड़ा सा 3,000 वाली योजनाओं को समझ लेते हैं। इसके बारे में सबसे पहला जो ज़्यादा पूछते हैं, यह कोई सीधा गिफ्ट नहीं है बल्कि पेंशन योजनाओं से रूप में जुड़ा हुआ है। 18 से 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजनाओं में नामांकन करते हैं। हर महीने जो है एक राशि तय जमा मिलती है। यह राशि उम्र के हिसाब से अलग होती है। तो 18 साल में सिर्फ 55 और 22 साल में 100 और 40 साल में 200 जमा करने होते हैं। जितना आप जमा करते हैं उतना ही सरकार आपके लिए जमा करेगी। 60 साल पूरे होते ही सरकार ने आपको 3,000 पेंशन देना शुरू कर देती है। अगर किसी वजह से आप बीच में ही योगदान रोक देते हैं तो योजनाओं से बाहर नहीं होते, फिर बाद में फिर से यहाँ पे योजना शुरू कर सकते हैं। कोई व्यक्ति 60 साल से पहले निधन कर जाता है तो जमा की गई राशि यहाँ पे ब्याज नॉमिनी को लौटा दिया जाता है। यानी आप योजना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी सुरक्षा कवच है। दोस्तों, यहाँ पे सारी सुविधाएं तुम्हें मिलेगी जब आपका जो है जनधन खाता चालू और यहाँ पे सही स्थिति में होगा। कोई यहाँ पे लोग खाते के नज़रअंदाज कर देते हैं या बदलने की सोचते हैं। ऐसा करने से कई लाभ छीन सकते हैं। इसलिए खाते को एक्टिव रखें, समय पर केवाईसी करवाएं और मोबाइल नंबर आधार लिंक रखें। और दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।